यार आप लोग कह रहे हो कि मैंने डिमोटिवेट कर दिया आप लोगों को ये सब रिसेशन और सब ले ऑफ्स के बारे में बता के कि अब तो सीएस में कुछ बचा ही नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो खत्म हो गया है, कुछ फ्यूचर नहीं है। ये सबसे शायद आप लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो गए, इसलिए मुझे ये वाला वीडियो बनाना पड़ा जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे रिसेशन के टाइम पे, ले ऑफ्स के टाइम पे आप एक अच्छा जॉब या इंटर्नशिप ले सकते हो, और क्या कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सही में खत्म हो गया है या क्या सिनेरियो है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आप में से कुछ लोगों के कॉमेंट्स देखने के बाद मुझे ये वाली वीडियो बनानी पड़ी ताकि मैं रिसेशन के सॉल्यूशंस काइंड ऑफ, अगर आप कहो, डिस्कस कर पाएं और थोड़ी पॉजिटिविटी फैला पाएं, क्योंकि आप लोग शायद थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए, बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कि क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अभी बिल्कुल जॉब्स नहीं रही, क्या किसी की भी प्लेसमेंट नहीं हो रही? तो देखो, इसका सीधा आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों के प्लेसमेंट्स हो रहे हैं अभी भी, कॉलेजेस में कंपनीज आ रही हैं अभी भी, ऑफ कैंपस भी लोगों की जॉब्स लग रही हैं, इंटर्नशिप्स लग रही हैं, जो लोग ले ऑफ हुए हैं उनको भी नई जॉब्स मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम जॉब्स खत्म हो गई, किसी को जॉब नहीं मिलेगी, कुछ फ्यूचर नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बट इट्स जस्ट दैट जो पहले डिमांड थी पिछले 2-3 सालों में जो आपने देखी थी, उससे काफी कम हो गई है। अगर कोई कंपनी किसी कैंपस पे आ रही है और वो पहले 15 या 20 स्टूडेंट्स को ऑफर देती थी, तो अब शायद 5 को दे रही है या 6 को ही दे रही है सिर्फ। और जैसे हायरिंग चल रही थी पिछले 2-3 साल में, अगर आप बड़ी कंपनीज की भी बात करो, गूगल, अमेजॉन, भर भर के जो हायरिंग कर रहे थे, उन लोगों ने भी हायरिंग कम कर दी है। हायरिंग चल रही है कुछ कंपनीज में, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म हो गई। तो इससे आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा कि देखो, डिमांड कम हो गई है और सप्लाई ज्यादा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि जो भी आप फील्ड में हो, इस केस में आप सीएस फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो उसमें आपको टॉप पे रहना है। अगर आप अभी कॉलेज में हो, आप कोडिंग सीख रहे हो, तो उसमें आपको टॉप पे रहना है। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कर लिया और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। पहले के ज़माने में कैसा होता था कि जैसे मैं 2017 पास आउट हूँ और हमारे टाइम पे थोड़ा बहुत डीएसए कर लो, 1-2 प्रोजेक्ट्स बना लो, थोड़ा बहुत डीएसए नहीं, मतलब ठीक ठाक डीएसए कर लो और थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बना लो, आगे एक डिसेंट सीजीपीए रख लो और तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाता था। बट अब वो चीज़ नहीं रही। थोड़ा सा ये प्लेसमेंट वाला जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है कि अब कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, क्योंकि देखो, डीएसए सबको आ गया, सब लोग 500 प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठे हैं, लीड कोड पे 600 करके बैठे हैं, तो आपको उनसे आगे बढ़ना होगा। तो लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये मैं अपने खुद से मन से नहीं बना रहा, जो मैंने लोग देखे हैं, स्टूडेंट से बात की है, वो क्या कर रहे हैं, वो लीड कोड वगैरह तो अच्छे से कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव भी कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे बना रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख रहे हैं, उस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मशीन लर्निंग भी सीख रहे हैं, सिस्टम डिजाइन तक सीख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। सिस्टम डिजाइन का मैंने नाम भी नहीं सुना था मेरे टाइम पे कॉलेज में, बट आजकल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें सीखना पड़ रहा है सिस्टम डिजाइन, क्योंकि कुछ कंपनीज पूछ लेती हैं। देखो, कंपनीज की भी गलती नहीं, अगर उनके पास 2 ही ओपनिंग्स हैं और 1000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो वो तो ऐसा देखेंगे ना कि हमारे पास तो बेस्ट स्टूडेंट आए, बेस्ट एम्प्लॉय आए, तो वो ये सब चीजें देखने लग गई हैं। एग्जैक्टली मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको सिस्टम डिजाइन ही सीखना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, बट पहले जो होता था सिनेरियो वो चेंज हो गया है। तो आपको अब स्किल्स ज्यादा डेवलप करने पड़ेंगे जितने आप पहले करते थे, जितने स्टूडेंट्स पहले करते थे, ताकि आप अपने फील्ड में टॉप पे रहो, आप अपनी क्लास में या अपने बैच में आप टॉप पे रहो। अब स्किल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप बुक से पढ़ सकते हो, आप कोई कोर्स कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एंड अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आपकी हेल्प करने के लिए एक मेरे पास बहुत ही अच्छा ऑफर है, आपके पैसे सेव करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि गीक्स फॉर गीक्स पे बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज होते हैं, और अगर आप वो कोर्स खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आपको उस पर 90% ऑफ मिल सकता है। तो गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे अगर आप कोई भी कोर्स खरीदोगे, उसके लिए बस आपको गीक्स फॉर गीक्स के 390 चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। उसमें आपको बस क्या करना है, जो भी आप कोर्स खरीद रहे हो उसको अगर आपने विद इन 90 डेज कोर्स खरीदने के बाद एटलीस्ट 90% कंप्लीट कर दिया, तो आपका 90% टोटल उसका जो अमाउंट था वो रिफंड हो जाएगा, आपको वापस मिल जाएगा। तो अगर आप कोई 1000 रुपए का कोर्स खरीदते हो तो आपको सिर्फ 100 रुपए ही पे करने होंगे इवेंचुअली। जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बात किया था कि ये चैलेंज सिर्फ जनवरी 24 के लिए था, बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद उन लोगों ने और एक्सटेंड कर दिया है ये चैलेंज को फेब के लिए भी। तो अगर आप फेब में कोई कोर्स खरीदोगे तो आपको ये ऑफर मिलेगा। आप देख ही सकते हो उनकी वेबसाइट पे कितने अमेजिंग कोर्सेज हैं, एंड ये ऑफर अवेल करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके जल्दी से चेकआउट करो। तो देखो, ये तो बात हो गई अपस्किलिंग की, सप्लाई डिमांड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जॉब्स, इंटर्नशिप्स ढूंढें कैसे। देखो, जॉब्स और इंटर्नशिप्स ढूंढने का एक बहुत ही ऑब्वियस तरीका होता है कि वेबसाइट्स होती हैं, लिंक्डइन होता है, naukri.com होता है, इंस्टा हायर होता है, इंटर्नशाला, बहुत सारी
सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। बहुत सारी कंपनीज ने डाल रखे होते हैं कि वी आर हायरिंग फॉर दिस रोल, वी आर हायरिंग फॉर दिस रोल, तो वहाँ पे जाके आपको मिल जाएंगे सब रोल्स जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है? उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आजकल बहुत सारे लोग जाके अप्लाई कर देते हैं सेम लिंक पे। अगर किसी कंपनी ने एक ओपनिंग डाली है तो वहां पे जाके 1000 लोग 2000 लोग जाके अप्लाई कर देते हैं, जिससे आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट नहीं कर पाता, आप वो लिस्ट में ऊपर नहीं आ पाते। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है रेफरल्स। रेफरल का मतलब क्या होता है कि आप उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय को बोलोगे कि मुझे आपकी कंपनी में काम करने में इंटरेस्ट है और मुझे ये वहां पे ओपनिंग दिखी थी, तो मुझे आप प्लीज वहां पे रेफर कर दो। हर एम्प्लॉय को सक्सेसफुल रेफरल का कि अगर आप हायर हो गए उसका कुछ रेफरल बोनस भी मिलता है। इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 50,000 और 1 लाख और मे बी उससे भी ज्यादा। तो ऐसे टफ टाइम में आपको रेफरल्स और नेटवर्किंग काफी काम आएगा। जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो वो कंपनी के एम्प्लॉयज को जाके आप मैसेज करो, लिंक्डइन पे ढूंढो उनको चाहे मेल करो। एक रिप्लाई नहीं करता तो बाकी 10 को करो, 10 रिप्लाई नहीं करते तो 50 को करो, बट आप करते रहो। जो चीज हमारे कंट्रोल में है हम सिर्फ वो कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल में है अप्लाई करना, बाकी चीजें कंपनी के कंट्रोल में है कि आपको सेलेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, तो वो उन पे छोड़ दो। जो चीजें हमारे कंट्रोल में है हम सिर्फ वो करेंगे। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखो बहुत कंपनीज ना ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली किसी करियर्स पोर्टल पे या कहीं पे अपने ऐसे रोल्स के बारे में, अपनी ओपनिंग्स के बारे में नहीं डालती। वो लोग डिपेंड करते हैं कि कोई उनका कंपनी का इंटरनल बंदा ही किसी को रेफर कर देगा या उनके एचआर, उनके रिक्रूटर कहीं से ढूंढ के ले आएंगे लोगों को। तो अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो और आपको दिख रहा है कि उनका कुछ ऐसा ओपनिंग्स उन लोगों ने कहीं पे नहीं डाला हुआ और आपका जो आपने काम किया है, जो आपका स्किल सेट है वो मैच करता है वो कंपनी के काम से, तो आप जाके किसी कंपनी के एम्प्लॉय को मैसेज कर सकते हो कि यार मुझे रेफर कर दो, अपना जो स्किल सेट है, अपना जो इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है वो मैच करता है। मोस्टली ये चीज बहुत सारे स्टार्टअप्स में आपको काम आएगी जो डायरेक्टली ज्यादा ओपनिंग्स नहीं डालते और जो स्टार्टअप ज्यादा फेमस नहीं है। आपको पता है ये जो रिसेशन है, ये ले ऑफ्स हैं, ये जो सब चीजें हैं, ये इंडिया से ज्यादा यूएस के लोगों को हिट कर रही हैं। उसका रीजन क्या है? इंडिया में है चीप लेबर। जितने में एक डेवलपर यूएस में आता है उतने में इंडिया में 5 आ जाते हैं, लिटरली 5 आ जाते हैं, मजाक भी नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी टेक कंपनीज जिनके ऑफिसेज यूएस में थे वो अपने ऑफिसेज इंडिया में शिफ्ट कर रही हैं ताकि उनका कॉस्ट कटिंग हो, ताकि उनका कॉस्ट सेविंग हो। एंड बहुत सारी कंपनीज यूएस में एम्प्लॉइज को ले ऑफ करके इंडिया में ओपनिंग्स खोल रही हैं, जिससे इंडिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि गूगल ने ले ऑफ्स किए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दोस ले ऑफ्स आर इन यूएस। इंडिया में अभी भी हायरिंग चल रही है गूगल में, एंड दिस गोज फॉर अदर कंपनीज एज वेल। तो ये भी हम सब के लिए गुड न्यूज है। एंड एक और चीज मुझे कहनी है कि देखो अगर आप अभी कॉलेज में हो, आप 23 पास आउट हो या 24 पास आउट हो और शायद आप थोड़ा अभी टफ टाइम से गुजर रहे होगे क्योंकि कंपनीज इतना हायर नहीं कर रही हैं, जो भी है वगैरह वगैरह, बट ये टाइम से निकलने के बाद ना जब आपको प्लेसमेंट मिलेगी, जब आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी तो उसका मजा अलग ही होगा। एंड आजकल के जो भी डेवलपर्स कॉलेज से निकल रहे हैं, अगर आप उनको कंपेयर करो पिछले 5-6 साल वालों से, तो ज्यादा स्किल्ड लोग निकल रहे हैं क्योंकि इतना स्किल्स उन लोगों ने डेवलप कर लिया है, तो ज्यादा स्किल्ड लोग निकल रहे हैं। सो हो सकता है आपको फर्स्ट जॉब इतनी अच्छी ना मिले क्योंकि मार्केट ऐसी है, बट फर्स्ट जॉब डज नॉट मीन एवरीथिंग। एंड ये जो सब चीजें होती है ना, रिसेशन, ले ऑफ्स, ये ना साइकिल्स में चलती हैं। अगर आप देखोगे 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ्स किए थे, एंड 21 और 22 के स्टार्टिंग तक उसके बाद बहुत हायरिंग करने लग गए थे। 20 में ऐसा था ग्राफ, 21, 22 में एकदम टॉप पे गया था, उसके बाद 23 में थोड़ा नीचे आ गया, तो कभी ना कभी तो ये ऊपर जाएगा ही। तो अगर आपको कोई भी फर्स्ट जॉब मिल रही है तो आप अभी उसको ले लो, बट आगे जाके आपको एक अच्छी जॉब डेफिनेटली मिलेगी अगर आप मेहनत करते रहोगे। एंड क्योंकि तब तक आपने इतने स्किल्स डेवलप कर लिए होंगे और आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होगा, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी जॉब जो भी आप डिजर्व करते हो वो आपको जरूर मिलेगा। आपको शायद अभी लग रहा हो कि यार मैं तो 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का पैकेज डिजर्व करता हूँ, लेकिन मेरे पास जो ऑफर आया है वो तो सिर्फ 6-7 लाख का है, बट आगे जाके आपको 20-25 लाख या आपको 40 लाख, 50 लाख का भी मिलेगा। एंड देखो अंधेरा हो रहा है, वीडियो एंड करने से पहले बस मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देख के कहा, वो जो रिसेशन ले ऑफ्स वाली थी, कि आपने डिमोटिवेट कर दिया, नंबर 1 डिमोटिवेटर, ऐसा मुझे कहा। बट देखो मैं अपनी तरफ से कुछ भी बातें नहीं बना रहा था, जैसा मैंने देखा है, जो भी सिचुएशन है मैं बस उसको आगे बता रहा था। और अगर आप वो वीडियो के कमेंट्स भी देखोगे तो लोगों ने अपनी सिचुएशन बताई है जो कि उससे भी खराब है। जो भी चीज़ें मैंने बोली, जो भी बातें मैंने कही, उससे भी खराब सिचुएशन है कुछ लोगों का। कुछ समझदार लोगों ने वो बातों को एज अ मोटिवेशन भी लिया कि हाँ हमें अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जॉब लेने के लिए, बट कुछ लोग मुझे ही कहने लगे कि आप डिमोटिवेटर हो, आप ही कुछ भी बोल रहे हो। बट मुझे क्या मिलेगा भाई कुछ भी बोल के तुम खुद सोचो मुझे क्या मिल जाएगा।
वीडियो को 10,000 की बजाय 50,000 70,000 व्यूज़ आ जाएंगे, उससे क्या मुझे $7 एड रेवेन्यू में ज़्यादा मिल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा मेरा 500 रुपये में क्या मुझे फ़र्क पड़ जाएगा। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, लिंक्डइन पे आप देखो कोई भी लड़की या कोई भी लड़का ऐसे अपना सेल्फी डाल के कुछ भी एक फेक स्टोरी बना के बीच में किसी ब्रांड का इंटीग्रेशन करके डाल देता है और उसके नीचे कमेंट्स आ जाते हैं इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग मोटिवेटिंग, और मैं यहाँ पे अगर सच्चाई बता देता हूँ तो लोग मुझे आके डिमोटिवेटर बोल रहे हैं। तो देखो अगर आपका भी ऐसा थिंकिंग है तो मैं क्या ही कह सकता हूँ इस चीज़ पे। तो अगर किसी को वो फेक बबल में ही रहना है, एकदम ऐसे पॉजिटिविटी एकदम ऐसा उसमें रहना है, तो उसमें मैं तो देखो कुछ नहीं कर सकता। लाइफ हमेशा इतनी ऐसा फुल ऑफ रोजेस तो रहती नहीं है ना। मैं ऐसा किसी को फेक मोटिवेशन देता हूँ कि कुछ भी लिंक्डइन पे लिख दिया जाके व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद ग्राफ्स बट देन आई फाउंड दिस कोर्स। भाई वो कोर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता था जब तुम 3rd ईयर में थे, और उसके नीचे कमेंट्स आ जाते हैं इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग। तो थोड़ा समझो यार क्या चीज़ इंस्पायरिंग है, क्या चीज़ रियल है, क्या चीज़ फेक है इंटरनेट पे। ठीक है यार, अब अंधेरा हो रहा है काफ़ी, तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।